नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के करूर जिले में टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में 38 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 10 बच्चे और 17 महिलाएं शामिल हैं। घटना के बाद टीएमके प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने विजयी और उनकी टीम को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि लोगों को तपती धूप में 6 घंटे तक इंतजार कराया गया। पुलिस के मुताबिक रैली में करीब 30,000 लोग जमा थे और विजय के देर से पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हो गई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे को दुखद बताया और पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही जांच के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। वहीं भाजपा नेता अश्वत्थमन अल्ली मुथु ने भी विजय की लापरवाही पर सवाल उठाए। विजय की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यह हादसा उनके राजनीतिक सफर पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की रैली के दौरान मची भगदड़ में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 95 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी सेंथिल कुमार ने बताया कि घायलों में से 51 को सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर है, जबकि बाकी 44 लोग निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। सभी घायलों का विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। तमिलनाडु के करूर में रैली में हुई भगदड़ के बाद विजय ने सोशल मीडिया पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि उनका दिल टूट गया है और वे असहनीय दर्द में हैं। विजय ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। रैली में मची यह भगदड़ राज्य की राजनीति और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही है। केरल कांग्रेस ने एक भाजपा पैनलिस्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दी गई विवादित टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। शुक्रवार रात को न्यूज 18 केरल चैनल पर लद्दाख हिंसा पर बहस के दौरान भाजपा के पूर्व एबीवीपी नेता प्रिंटू महादेव ने कहा था कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी। कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला ने पुलिस से तुरंत मामला दर्ज करने की मांग की और आरोप लगाया कि केरल पुलिस भाजपा और माकपा के बीच साठगांठ के कारण कार्रवाई नहीं कर रही है। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने भी पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाया और कहा कि राहुल गांधी को ऐसी धमकियों से डराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सांप्रदायिकता और फासीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के लोकतांत्रिक लोग उन्हें चुप कराने की कोशिश कभी सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि इस संकट की जड़ में बीजेपी का लद्दाख वासियों से किया गया विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरी तरह भुला दिया गया। खड़गे ने आरोप लगाया कि 1 साल से अधिक समय से लद्दाख में अशांति बनी हुई है और लोगों की संवैधानिक मांगों को सुनने की बजाय मोदी सरकार हिंसा का सहारा ले रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी लद्दाख में केवल शांति चाहती है, क्योंकि दशकों से इस क्षेत्र में सद्भाव और सुरक्षा बनाए रखना लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी रहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की। वांगचुक को शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया और उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है। ठाकरे ने कहा कि वांगचुक ने भारतीय सैनिकों के लिए दुर्गम इलाकों में सौर टेंट तकनीक विकसित की, लेकिन उन्हें देश विरोधी करार दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जो हमारी सेना के लिए काम कर रहा है उसे देश विरोधी करार दिया गया और एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया, जबकि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं जो भारत में आतंक फैलाता है। यह किस तरह की देशभक्ति है? ठाकरे ने इसके विरोध में लोगों से भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल का बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए, न कि एनएसए के तहत हिरासत में लेना। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह कदम देशभक्ति की सही परिभाषा के खिलाफ है। अमेरिकी अभियोजकों ने दावा किया है कि खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और पूर्व खुफिया एजेंट विकास यादव ने नेपाल या पाकिस्तान में एक और व्यक्ति की हत्या की योजना पर भी चर्चा की थी। यह आरोप न्यूयॉर्क की मैनहट्टन अदालत में दायर नए दस्तावेज में लगाए गए हैं।
गुप्ता को जून 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और 2024 में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। वहीं यादव को भारत सरकार ने पहले ही बर्खास्त कर दिया था। दस्तावेज में गुप्ता और यादव के बीच ईमेल, व्हाट्सएप संदेश और बातचीत के सबूत पेश किए गए हैं। अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि दोनों सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और अन्य देशों में हत्याओं की योजना में भी शामिल थे। अमेरिका ने गजा युद्ध को खत्म करने और भविष्य में फिलिस्तीन राज्य की नींव रखने के लिए 21 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। इस योजना में बंधकों की तुरंत रिहाई, गजा वासियों को वहीं रहने के लिए प्रोत्साहित करना और शांतिपूर्ण हमास सदस्यों को माफी देना शामिल है। प्रस्ताव के अनुसार इसराइल हमास के निरस्त्रीकरण और गजा के विसैन्यीकरण के बाद सैन्य अभियान रोक देगा और चरणबद्ध वापसी करेगा। बंधकों की रिहाई के बाद इसराइल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। गजा की देखरेख फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के एक अंतिम प्रशासन के हाथों होगी, जिनकी निगरानी अमेरिका, अरब और यूरोपीय साझेदार करेंगे। योजना में गजा का पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास, विशेष आर्थिक क्षेत्र और डीरेडिकलाइजेशन कार्यक्रम का भी प्रावधान है। अमेरिका का कहना है कि इस समझौते से क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ सकता है, जबकि इसराइल ने 2 राज्य समाधान को खारिज कर दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।